नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर गया जी से है। खाड़ी में युद्ध हो रहा है मगर मोदी सरकार को लफबाजी से ही फुर्सत नहीं है। बेचारी जनता महंगाई की मार झेल रही, जिसके खिलाफ कांग्रेस आज नेताओं और साथी कार्यकर्ताओं ने गया जी के स्थानीय टावर चौक पर प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर रोको महंगाई, बांधो दाम नहीं तो होगा चक्का जाम के नारों से बुलंद करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर उपस्थित बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रतिनिधि सह प्रवक्ता विजय कुमार मिट्ठू, गया जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष दामोदर गोस्वामी, टिंकू गिरी, राजीव कुमार सिंह उर्फ लबी सिंह और साथी कृष्ण कानू, विनोद और साथी बनारसी, संजय यादव, सुजीत गुप्ता, विपिन बिहारी सिन्हा और साथी कई लोग वहां पर मौजूद हुए हैं। और नेताओं ने कहा कि ये महंगाई इस दौर में भी मोदी सरकार डीजल पेट्रोल के केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 10 रुपए प्रति लीटर कम कर तेल कंपनियों को राहत देने का काम कर रहे हैं, ना कि देशवासियों को। खाड़ी में चल रहे युद्ध के कारण एलपीजी गैस मूल्य वृद्धि के साथ साथ सभी खाद्य पदार्थों पे मूल्य वृद्धि होने के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करके महंगाई पर लगाम लगाने का मांग किया है। कांग्रेस जनों ने नारा बुलंद किया है कि रोको महंगाई, बांधो दाम नहीं तो होगा चक्का जाम। आज खाने पीने के सारे सामग्रियों का दाम बढ़ रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और अब हम लोग ये बताना चाहते हैं कि अभी तो महंगाई इतना ही बढ़ा है। जब इस महीने में 5 राज्यों का चुनाव हो जाएगा तो अप्रैल माह से और महंगाई बढ़ेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी बढ़ती हुई महंगाई, घरेलू गैस के लिए लगने वाले लाइन और कीमत बढ़ने के खिलाफ आज यहाँ पर उनका पुतला दहन करके आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है। और जब तक महंगाई पर लगाम नहीं लगेगा, इसी तरह से चरणबद्ध आंदोलन चलते रहेगा। जय हिंद। खबर सहरसा से, जहां पर मुंगेर जिले के रेल जमालपुर में बिहार पुलिस और साथ ही मेस एसोसिएशन का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। सभी सदस्यों की सहमति से सिपाही संख्या 114 कृष्ण कुमार को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। उसके चयन से संगठन में खुशी का माहौल है। अन्य पदों पर भी सर्वसम्मति से चयन हुआ है, जिसमें उपाध्यक्ष पद पर कृष्ण कन्हैया, कोषाध्यक्ष कुमुद कुमार जिम्मेदारी उन्हें दी गई। कृष्ण कुमार ने अध्यक्ष बनने की खबर मिलते ही सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड के सखुआ गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव के जनप्रतिनिधियों व स्थानीय लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। कोटा शिक्षा नगरी में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने एक पैदल चल रही महिला की गले से चेन स्नैचिंग की है। शहर के महावीर नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह 6:30 बजे की घटना। बाइक सवार बदमाशों ने एक डॉक्टर की पत्नी से सोने की चेन लूटने का प्रयास किया। हालांकि गनीमत रही कि बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शहर में आए दिन इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही, फिर भी पुलिस प्रशासन की ओर से शहर के विभिन्न स्थलों पर प्रॉपर गश्त नहीं की जा रही। बदमाशों को पुलिस का खौफ नहीं, आए दिन ये वारदातें अंजाम होती रहती।
खबर कोटा से है। मेरे कपड़े फाड़ दो ना, हाथ जोड़कर कपड़े फड़वाऊंगा, चू भी निकल जाए मुंह से तो कहना, ये कहना था पुलिस वालों का। जी हाँ, आपको बता दें ये सभी बातें, उक्त बातें पुलिस वालों ने कही हैं। आम जनता के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे पुलिस अधिकारी कोटा पुलिस के ट्रैफिक इंचार्ज देवेश भारद्वाज है। इनकी कोई गलती नहीं है, फिर भी हाथ जोड़ने को ये मजबूर है। दरअसल मामला इनके मातहतों से जुड़ा है। कोटा के घोड़ेवाड़ा सर्किचल और साथ ही कोटे के व्यापारी मुकेश कुमार और साथ ही ट्रैफिक पुलिस कर्मी का विवाद हो गया। मुकेश का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस में तैनात अभिषेक ने उनके साथ मारपीट की और 2000 रुपए का चालान काट दिया। पुलिसकर्मी की पिटाई से उनके चेहरे पर चोट लग गई और खून निकलने लगा, जिसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई, माहौल गर्म हो गया। स्थिति बिगड़ती देख ट्रैफिक थाना इंचार्ज देवेश भारद्वाज मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराने की कोशिश की। माहौल को संभालने के लिए उन्होंने मुकेश से हाथ जोड़ लिए। इतना ही नहीं, व्यापारी का गुस्सा शांत कराने के लिए उन्होंने यहां तक कह दिया, मेरे कपड़े फाड़ दो ना, हाथ जोड़कर कपड़े फड़वाऊंगा, चू भी निकल जाए मुंह से तो कहना। ट्रैफिक डीएसपी अशोक कुमार भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन मामला नहीं संभला, जिसके बाद दोनों पक्षों को आगे की कार्रवाई के लिए गुमानपुरा थाने भेजा गया है। अरे मेरे कपड़े, वो कुछ भी कर रहे हैं आप, मैं जवाब दे। मेरे कपड़े फाड़ दो, मेरे कपड़े फाड़ दो ना, हाथ जोड़ रहा हूँ ना, फिर भी बात को बढ़ा हाथ जोड़ के कपड़े फड़वाऊंगा आपसे भाई साहब। हम मुंह निकल जाए मुंह से, यार, मान जाओ यार। मुंह निकल जाए मुंह से, तो मैं अपने पिताजी की संतान नहीं। हाथ जोड़ के आपसे कपड़े फड़वाऊंगा, मैं आपसे हाथ जोड़ के कपड़े फड़वाऊंगा। तो आप कानूनी कार्रवाई, आप कानूनी कार्रवाई के लिए फिर आप विवाद होने के बाद भी आप कीजिए कानूनी कार्रवाई। न्याय यार ये आदमी ये 45 अरे मेरे कपड़े, वो कुछ भी कर रहे हैं आप, मैं जवाब दे। मेरे कपड़े फाड़ दो, मेरे कपड़े फाड़ दो ना, हाथ जोड़ रहा हूँ ना, फिर भी बात को बढ़ा हाथ जोड़ के कपड़े फड़वाऊंगा आपसे भाई साहब। मुंह निकल जाए मुंह से, यार, मान जाओ यार। मुंह निकल जाए मुंह से, तो मैं अपने पिताजी की संतान नहीं। हाथ जोड़ के आपसे कपड़े फड़वाऊंगा, मैं आपसे हाथ जोड़ के कपड़े फड़वाऊंगा। तो आप कानूनी कार्रवाई, आप कानूनी कार्रवाई के लिए फिर आप कीजिए विवाद होने के बाद भी आप कीजिए कानूनी कार्रवाई। न्याय यार ये आदमी ये 45 अरे मेरे कपड़े, वो कुछ भी कर रहे हैं आप, मैं जवाब दे। मेरे कपड़े फाड़ दो, मेरे कपड़े फाड़ दो ना, हाथ जोड़ रहा हूँ ना, फिर भी बात को बढ़ा हाथ जोड़ के कपड़े फड़वाऊंगा आपसे भाई साहब। मुंह निकल जाए मुंह से, यार, मान जाओ यार। मुंह निकल जाए मुंह से, तो मैं अपने पिताजी की संतान नहीं। हाथ जोड़ के आपसे कपड़े फड़वाऊंगा, मैं आपसे हाथ जोड़ के कपड़े फड़वाऊंगा। तो आप कानूनी कार्रवाई, आप कानूनी कार्रवाई के लिए फिर आप कीजिए विवाद होने के बाद भी आप कीजिए कानूनी कार्रवाई। न्याय यार ये आदमी ये 45 अरे मेरे कपड़े, वो कुछ भी कर रहे हैं आप, मैं जवाब दे। मेरे कपड़े फाड़ दो, मेरे कपड़े फाड़ दो ना, हाथ जोड़ रहा हूँ ना, फिर भी बात को बढ़ा। चित्तौड़गढ़ जिले की नवनियुक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने शुक्रवार शाम को विधिवत रूप से पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालने के दौरान जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम, उपखंड अधिकारी बीनू देवल सहित कई प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे और नवागत कलेक्टर का स्वागत किया है। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य केंद्र एवं राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ जिले के अंतिम छोर तक बैठे प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का रहेगा। डॉक्टर मंजू ने जिले के औद्योगिक विकास पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ में संचालित उद्योगों को सुचारू करने के लिए चलाने के लिए उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन आमजन के हितार्थ सदैव तत्पर रहेगा और जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित भी की जाएगी। चित्तौड़गढ़ में मेरी दूसरी पोस्टिंग है। पहली पोस्टिंग मेरी श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में एज ए डी एम मेरी सेकेंड पोस्टिंग है। तो जिला चित्तौड़गढ़ जैसे कि आप सभी को विदित है, बहुत ही ऐतिहासिक और कल्चरल विरासत है हमारे यहाँ पे। महाराणा प्रताप जी की, महाराणा प्रभा जी की, मीराबाई जी की, इनकी जो विरासत की धरती में मुझे काम करने का मौका मिला है। तो जो केंद्र और राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जो प्रायोरिटीज़ हैं और जो यहाँ के लोकल इश्यूज़, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड या जो भी यहाँ के लोकल इश्यूज़ हैं, उनका प्राथमिकता से समाधान करने का प्रयास रहेगा। और जिस प्रकार से राज्य सरकार की मंशा है कि हर आम जन को
प्रशासन से बहुत एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए और उनकी जो भी ग्रीवेंसेस है, पब्लिक ग्रीवेंसेस जो भी हैं, उनका क्वालिटी से निस्तारण किया जाए और समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाए ताकि आम जन को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, उसका पूरा प्रयास किया जाएगा। कोटा ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के विरुद्ध थाना चेचट में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 41 किलो 184 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा जब्त किया है। इस मामले में 2 अंतर्राज्यीय महिला तस्कर गिरफ्तार की गई हैं। जब्त की गई सामग्री पर वाहन और साथ ही 41 किलो 184 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा 6,15,000 रुपए की अंतर्राष्ट्रीय कीमत के अवैध मादक पदार्थ घटना में प्रयुक्त वाहन कार ऑडी Q3HR 03S0610 जब्त है। इस कार्रवाई में पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कल्याण मीणा के सुपरविजन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक रामगंज मंडी घनश्याम मीणा के निकटतम सुपरविजन एवं थाना अधिकारी थाना चेचट मदन और साथ ही बाका RPS के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें, वहां दौराने नाकाबंदी के एक कार RDHR 03S0610 को जब्त भी किया गया है। ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत कोटा ग्रामीण पुलिस के द्वारा एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। कल शाम में चेचट पुलिस थाना के द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान SHO चेचट मदन लाल RPS प्रोबेशनर के द्वारा एक ऑडी गाड़ी को रुकवाई गई, जिससे 42 kg डोडा चूरा, ऑडी कार और 2 अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया गया। जो गिरफ्तार होने वाले लोग थे, उनका नाम परमजीत कौर और गुलशन कौर है। इसमें पुलिस और भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो इन्होंने पहले भी कितने चक्कर लगा लिए थे और इनके जो प्रकरण है वो किस किस प्रकार के पूर्व में, उसके बेसिस पे आगे की अनुसंधान किया जाएगा। ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत कोटा ग्रामीण पुलिस के द्वारा एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। कल शाम में चेचट नगर निगम प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार की जा रही। इसी श्रृंखला में सड़क चौड़ीकरण एवं नाला निर्माण को लेकर सेवर कस्बे में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। हालांकि मौके पर काफी भीड़ की भी जमा हो गई और विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन नगर निगम आयुक्त की समझाइश के चलते लोगों ने शांति बनाए रखी। नगर निगम प्रशासन ने शांतिपूर्वक कार्रवाई को अंजाम दिया। जिन लोगों ने अस्थायी अतिक्रमण कर रखा था, उन्हें नोटिस देकर 7 दिन में हटाया जाएगा। नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई ने बताया कि सेवर स्थित फोर्ट से लेकर वहां बाजार तक 5 से 80 फीट और साथ ही बाजार सेवर तिराहे तक 60 फीट सड़क चौड़ीकरण एवं नाला निर्माण को लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। कुछ लोगों ने अस्थायी अतिक्रमण कर रखे हैं, जिन्हें नोटिस देकर 7 दिन में हटवाया जाएगा। हालांकि अतिक्रमण के दौरान काफी संख्या में कस्बावासी एकत्रित हो गए और साथ ही विरोध करने लगे, लेकिन नगर निगम आयुक्त की समझाइश पर शांत हुए और साथ ही उन्होंने भी अतिक्रमण हटवाने में सहयोग किया है। नाश्ते की केबिन में लगी आग, हजारों का नुकसान। नाश्ते की केबिन में आग लगने से केबिन में रखा फ्रिज व अन्य सामान जलकर खाक हुआ। राजा साइकिल चौराहे CRPF ब्रिज के नीचे हुई केबिन में हुई आगजनी की घटना। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंच आग बुझाई है। आग से हजारों का नुकसान बताया जा रहा।
मुझे लोगों ने फ़ोन करके बताया गया कि आपकी दुकान में आग लग गई। तो मैं घर से आया तो देखा दमकल विभाग भी आ चुकी थी समय पे और पुलिसकर्मी भी आ चुके थे। आके देखा तो फ्रिज वगैरह ये सब जल गया। किससे लगी आग? क्या या शॉर्ट सर्किट हुआ या चूहों ने कुछ का तार काटे, वायरिंग काटी हो। काफ़ी दिनों से बंद पड़ी थी कहीं? क्या है? हाँ, बंद पड़ी थी। अच्छा, कौन सा एरिया क्या है? ये अपने CRPF ब्रिज के नीचे रहे साइकिल। कितना क्या नुकसान हुआ है? कुछ नुकसान तो 17,000 का फ्रिज गया ही और समझो कि 5-6 हज़ार का और माल गया। और कुछ? और तो बस अभी यही है। मौके पे टाइम पे दमकल विभाग आने थे, तो नुकसान होने से बच गए। ठीक है, आपका नाम? अजय सिंह। कोटा के विज्ञान नगर थाने स्थित एक कार में आग लग जाने से भगदड़ मच गई। घटना करीब 4:30 बजे की है, जब गाड़ी में आग की सूचना फायर ब्रिगेड अधिकारी राकेश व्यास को मिली है। राकेश व्यास ने तुरंत ही दमकल को रवाना किया। दमकल अपने स्थान पर पहुंचने के बाद आग बुझाने में लगी रही, लेकिन आग से कार पूरी तरह जल गई और कार की बॉडी ही बची रही है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। और देखिए पूरा वीडियो। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र चंद्रवदाई नगर योजना में 7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली JNM नर्सिंग स्कूल का भव्य शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री एवं लोकसभा सांसद भागीरथ चौधरी एवं अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल की उपस्थिति में भूमि पूजन का निर्माण कार्य विधिवत शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल और साथ ही झूझारूपन के साथ कार्य करती है, इस कारण विधानसभा क्षेत्र को कई बड़ी सौगात मिल जाती है। राजकीय JNM नर्सिंग स्कूल अजमेर दक्षिण में आरंभ करवाने के लिए विधायक भदेल ने बहुत संघर्ष किया है। अब इस स्कूल के आरंभ होने से क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के साथ साथ प्रदेश की युवा पीढ़ी भी उपयोगी होगी। इस अवसर पर विधायक अनीता भदेल ने कहा कि इस नर्सिंग स्कूल की स्थापना के लिए वे लंबे समय से प्रयासरत थी। क्षेत्र के विद्यार्थियों, विशेषकर नर्सिंग शिक्षा प्राप्त करने की इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा लगातार मांग की जा रही थी कि क्षेत्र में सरकारी नर्सिंग स्कूल की स्थापना की जाए। देखिए, ये सौगात तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2024 के बजट में दे दी थी, लेकिन लाल फीताशाही कई बार काम को अटकाने का काम करती है। पर हमने भी दृढ़ संकल्प किया था कि अजमेर जिले को ये सौगात यदि घोषणा हुई है बजट की तो उसको पूरा होना ही चाहिए। और इस नाते से अजमेर जिले में एक अतिरिक्त अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में यहाँ नर्सिंग स्कूल का एक शिलान्यास हुआ है। ये अजमेर दक्षिण के लिए तो मैं कहूँ जनता के लिए बहुत लाभ का काम तो ही है, और परंतु पूरे प्रदेश के लिए यहाँ बच्चे आकर पढ़ेंगे और मेडिकल यानी उसकी शिक्षा प्राप्त करके वो जीवन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नर्सिंग यहाँ स्कूल ये है सबके लिए उपयोगी होगी। और हमारी अजमेर दक्षिण की विधायक बहन अनीता जी ने संघर्ष करके यहाँ ये स्कूल लेके आई है। आज इसका शिलान्यास हुआ, तूफान आ गया, बारिश आ गई, फिर भी कार्यकर्ताओं ने और सभी नर्सिंग कर्मियों, मेडिकल के सभी अधिकारी और सबने
मिलकर इस कार्यक्रम को बहुत खूबसूरती दी है। मैं कहना चाहूँगा बहन जी जो संघर्षशील है और जिस काम के पीछे पड़ जाती है उस काम को करके छोड़ती है, और यहाँ बहुत मुश्किल काम था यह इस स्कूल का आना, परंतु उन्होंने संघर्ष करके और आज यहाँ लेके भी आए और आज इसका शिलान्यास हुआ है। जो हमारे इसमें बहन जी के साथ साथ हमारे जिले के अध्यक्ष भाई रमेश जी सोनी जी, हमारे लाला बना और पार्टी के सभी पदाधिकारी सभी आज इस कार्यक्रम में शरीक हुए। और मैं तो ये कहूँगा कि जो आज पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का काम हो रहा है, और जवाहरलाल जी डबल इंजन की सरकार है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे रेलवेज हो, हर क्षेत्र में जो चौमुखी विकास हो रहा है, पूरा राजस्थान का विकास हो रहा है, पूरा देश का विकास हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर जो काम हो रहा है, आज उसी की ये जो नींव रखी गई है और बहन अनिता जी के संघर्ष आज काम आया है। और आज यहाँ नर्सिंग स्कूल की आज यहाँ कोटा जिले के आवा कस्बे में लगी भीषण आग, आवा के खेतों में लगी आग, खड़ी फसल हुई नष्ट। देखिए पूरा वीडियो। अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने दी जानकारी। मौके पर पहुंचे 2 दमकल आग पर काबू पाया जा रहा, आग बुझाने का प्रयास भी किया गया था। संसदीय क्षेत्र के 4 दिवसीय प्रवास पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ट्रेन नंबर 20156 डॉक्टर अंबेडकर नगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से पहुंचे हैं कोटा। नगर निगम पूर्व नेता प्रतिपक्ष लव शर्मा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बिरला कई कार्यक्रम में शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। बजरी और पत्थर के अवैध परिवहन का बड़ा मामला। बजरी और पत्थर से भरे 2 डंपर और 15 ट्रैक्टर ट्रॉली को की गई जब्त। नाता इलाके के प्रोबेशनर आईपीएस महेश कुमार गुर्जर के निर्देश में हुई है कार्रवाई। खनिज विभाग की टीम ने 6,56,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला है।
खबर हरदोई से है, जहां टडियामा थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब बेखौफ बदमाशों ने एक सराफा व्यापारी की निशाना बनाकर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। मिली जानकारी के मुताबिक गोपामऊ कस्बे के मोहल्ला मिश्राना निवासी सराफा व्यापारी सर्वेश कुमार रस्तोगी अपनी दुकान बंद कर बड़े पुत्र गौरव के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। तभी बाजार पूर्व गांव के पास पहले से घात लगाए बैठे करीब 6 बदमाशों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और साथ ही बदमाशों ने पीछे से सर्वेश के सिर पर तमंचे से बट से जोरदार वार किया है, जिसमें पिता पुत्र सड़क पर गिर पड़े और इसके बाद बदमाशों ने बाइक की डिग्गी में रखा जेवरात और साथ ही भरा बैग लूट लिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। एक लूट की वारदात हुई है, कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया और कितनी ज्वेलरी और नकदी लूट कर बदमाश फरार हो गए और उनकी खोजबीन के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ये थाना टडियामा के अंतर्गत आज शाम को 6:10 पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जो बाजार पूर्व ग्राम है उससे पहले गौरव रस्तोगी जी और उनके फादर सर्वेश रस्तोगी जी, जिनकी दुकान यहीं टडियामा में कस्बे के अंदर है, जो सर्वेश उन्हीं ज्वेलर्स के नाम से है, वो अपना दुकान बढ़ाकर घर गोपाओं पर जा रहे थे। तभी बाजारपुरा गांव से पूर्व के पास में पीछे से दो मोटरसाइकिल पर 4 लोग आए और आने के बाद में उनको रुकवाया और तमंचा दिखाकर उनकी जो डिग्गी में बैग था उसको ले गए। जो तहरीर वादी की तरफ से दी गई है उसके हिसाब से उसमें कुछ सोने और चांदी के जो ज्वेलरी थी प्लस 1.5 लाख रुपए थे। इस सूचना पे तुरंत मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ टोटल इसके अंदर हमने 6 टीम लगाई है, एडिशनल एसपी और हमारे जो सीओ हैं उनके नेतृत्व में, और जो वादी ने तहरीर दी है उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा करने के लिए हम तत्पर हैं और जल्दी इस घटना का खुलासा किया जाएगा। बैग में कितनी ज्वेलरी थी? अभी तक जो तहरीर में उन्होंने दिया है कि उसको एग्जैक्ट उन्होंने नहीं बताया है, उनके हिसाब से कुछ सोने और चांदी के आभूषण थे और 1.5 लाख उसके अंदर नकदी थी। एक लूट की वारदात हुई है, कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया और कितनी ज्वेलरी और नकदी लूट कर बदमाश फरार हो गए और उनकी खोजबीन के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ये थाना टडियामा के अंतर्गत आज शाम को 6:10 पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जो बाजार पूर्व ग्राम है उससे पहले गौरव रस्तोगी जी और उनके फादर सर्वेश रस्तोगी जी, जिनकी दुकान यहीं टडियामा में कस्बे के अंदर है, जो सर्वेश उन्हीं ज्वेलर्स के नाम से है, वो अपना दुकान बढ़ाकर घर गोपाओं पर जा रहे थे। तभी बाजारपुरा गांव से पूर्व के पास में पीछे से दो मोटरसाइकिल पर 4 लोग आए और आने के बाद में उनको रुकवाया और तमंचा दिखाकर उनकी जो डिग्गी में बैग था उसको ले गए। जो तहरीर वादी की तरफ से दी गई है उसके हिसाब से उसमें कुछ सोने और चांदी के जो ज्वेलरी थी प्लस 1.5 लाख रुपए थे। इस सूचना पे तुरंत मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ टोटल इसके अंदर हमने 6 टीम लगाई है, एडिशनल एसपी और हमारे जो सीओ हैं उनके नेतृत्व में, और जो वादी ने तहरीर दी है उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा करने के लिए हम तत्पर हैं और जल्दी इस घटना का खुलासा किया जाएगा। बैग में कितनी ज्वेलरी थी? अभी तक जो तहरीर में उन्होंने दिया है। खबर चंदौली से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का फांसी पर लटका मिला शव, मायके पक्ष ने लगाया ससुरालियों पर हत्या का आरोप। मौके पर हंगामा। मृतका वर्षा यादव 23 वर्षीय की 3 साल पहले हुई थी शादी। 6 माह की मासूम बच्ची को छोड़ गई पीछे। परिजनों का आरोप है दहेज को लेकर किया जाता था उत्पीड़न। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में के लिए भेजा है और साथ ही पति, सास और ससुर हिरासत में लेकर किए गए गिरफ्तार। मामले की जांच जारी है, पुलिस जुटी, कार्रवाई जारी है। नाम है आपका? मेरा नाम आकाश यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर दाऊदपुर के रहने वाला हूँ। अभी आपके घर में घटना हुई है, क्या है? सर मेरी दीदी थी और उनके ससुराल वालों ने उनके जो हस्बैंड हैं वो पैसे की मांग कर रहे थे दहेज, और इसी में मेरी दीदी हत्या
शादी कब हुई थी, कैसे हुई थी? शादी 28 फरवरी 2023 में हुई थी। अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज था? शादी अरेंज मैरिज। सर, एक विवाहिता के मौत का मामला है, आप घटनास्थल पर पहुंचे हैं, क्या है? देखिए, थाना सैयद राजा क्षेत्र के गांव बुझारत की मड़ई में एक विवाहिता के फांसी पे लटके होने की सूचना उसके मायके पक्ष द्वारा पीआरवी को दी गई। पीआरवी मौके पर तत्काल पहुंची, साथ ही साथ थाने की पुलिस फोर्स भी पहुंची और मौके का मुआयना किया गया। इसमें घटना की जानकारी मायके पक्ष से ली गई, उनसे तहरीर प्राप्त किया जा रहा है और शव को कब्जे में लेकर के आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, हत्या या आत्महत्या? यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट किया जा सकेगा। अभी पीएम हो जाने दीजिए, फिर सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। इसमें कुछ ससुराल पक्ष के लोग गिरफ्तार भी हुए हैं? हाँ, 3 जो अभियुक्त मौके पर मौजूद थे उनको कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर दाऊदपुर के रहने वाला हूँ। अभी आपके घर में घटना हुई है, क्या है? सर, मेरी दीदी थी और उनके ससुराल वालों ने उनके जो हस्बैंड हैं वो पैसे की मांग कर रहे थे अटैच, और इसी में मेरी दीदी ने हत्या कर दी। शादी कब हुई थी, कैसे हुई थी? शादी 28 फरवरी 2023 में हुई थी। अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज था? शादी अरेंज मैरिज। सर, एक विवाहिता के मौत का मामला है, आप घटनास्थल पर पहुंचे हैं, क्या है? देखिए, थाना सैयद राजा क्षेत्र के गांव बुझारत की मड़ई में एक विवाहिता के फांसी पे लटके होने की सूचना उसके मायके पक्ष द्वारा पीआरवी को दी गई। पीआरवी मौके पर तत्काल पहुंची, साथ ही साथ थाने की पुलिस फोर्स भी पहुंची और मौके का मुआयना किया गया। इसमें घटना की जानकारी मायके पक्ष से ली गई, उनसे तहरीर प्राप्त किया जा रहा है और शव को कब्जे में लेकर के आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, हत्या या आत्महत्या? यह तो पोस्टमार्टम। नाम है आपका? मेरा नाम आकाश यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर दाऊदपुर के रहने वाला हूँ। अभी आपके घर में घटना हुई है, क्या है? सर, मेरी दीदी थी और उनके ससुराल वालों ने उनके जो हस्बैंड हैं वो पैसे की मांग कर रहे थे अटैच, और इसी में मेरी दीदी ने हत्या कर दी। शादी कब हुई थी, कैसे हुई थी? शादी 28 फरवरी 2023 में हुई थी। अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज था? शादी अरेंज मैरिज। सर, एक विवाहिता के मौत का मामला है, आप घटनास्थल पर पहुंचे हैं, क्या है? देखिए, थाना सैयद राजा क्षेत्र के गांव बुझारत की मड़ई में एक विवाहिता के फांसी पे लटके होने की सूचना उसके मायके पक्ष द्वारा पीआरवी को दी गई। पीआरवी मौके पर तत्काल पहुंची, साथ ही साथ थाने की पुलिस फोर्स भी पहुंची और मौके का मुआयना किया गया। इसमें घटना की जानकारी मायके पक्ष से ली गई, उनसे तहरीर प्राप्त किया जा रहा है और शव को कब्जे में लेकर के आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, और इसी में मेरी दीदी ने हत्या कर दी। शादी कब हुई थी, कैसे हुई थी? शादी 28 फरवरी 2023 में हुई थी। अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज था? शादी अरेंज मैरिज। सर, एक विवाहिता के मौत का मामला है, आप घटनास्थल पर पहुंचे हैं, क्या है? देखिए, थाना सैयद राजा
क्षेत्र के गांव बुझारत की मड़ई में एक विवाहिता के फांसी पे लटके होने की सूचना उसके मायके पक्ष द्वारा पीआरवी को दी गई। पीआरवी मौके पर तत्काल पहुंची, साथ ही साथ थाने की पुलिस फोर्स भी पहुंची और मौके का मुआयना किया गया। इसमें घटना की जानकारी मायके पक्ष से ली गई, इनसे तहरीर प्राप्त किया जा रहा है और शव को कब्जे में लेकर के आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, हत्या? मेरी दीदी थी और उनके ससुराल वालों ने उनके जो हस्बैंड हैं वो पैसे की मांग कर रहे थे दहेज, और इसी में मेरी दीदी का हत्या कर दिया। शादी कब हुई थी, कैसे हुई थी? शादी 28 फरवरी 2023 में हुई थी। अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज था? शादी अरेंज मैरिज। सर, एक विवाहिता के मौत का मामला है, आप घटनास्थल पर पहुंचे हैं, क्या है? देखिए, थाना सैयद राजा क्षेत्र के गांव बुझारत की मड़ई में एक विवाहिता के फांसी पे लटके होने की सूचना उसके मायके पक्ष द्वारा पीआरवी को दी गई। पीआरवी मौके पर तत्काल पहुंची, साथ ही साथ थाने की पुलिस फोर्स भी पहुंची और मौके का मुआयना किया गया। इसमें घटना की जानकारी मायके पक्ष से ली गई, इनसे तहरीर प्राप्त किया जा रहा है और शव को कब्जे में लेकर के आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, हत्या या आत्महत्या? यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट किया जा सकेगा। अभी पीएम हो जाने दीजिए फिर। ससुराल वालों ने उनके जो हस्बैंड हैं वो पैसे की मांग कर रहे थे दहेज, और इसी में मेरी दीदी का हत्या कर दिया। शादी कब हुई थी, कैसे हुई थी? शादी 28 फरवरी 2023 में हुई थी। अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज था? शादी अरेंज मैरिज। सर, एक विवाहिता के मौत का मामला है, आप घटनास्थल पर पहुंचे हैं, क्या है? देखिए, थाना सैयद राजा क्षेत्र के गांव बुझारत की मड़ई में एक विवाहिता के फांसी पे लटके होने की सूचना उसके मायके पक्ष द्वारा पीआरवी को दी गई। पीआरवी मौके पर तत्काल पहुंची, साथ ही साथ थाने की पुलिस फोर्स भी पहुंची और मौके का मुआयना किया गया। इसमें घटना की जानकारी मायके पक्ष से ली गई, इनसे तहरीर प्राप्त किया जा रहा है और शव को कब्जे में लेकर के आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, हत्या या आत्महत्या? यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट किया जा सकेगा। अभी पीएम हो जाने दीजिए। ससुराल वालों ने उनके जो हस्बैंड हैं वो पैसे की मांग कर रहे थे दहेज, और इसी में मेरी दीदी का हत्या कर दिया। शादी कब हुई थी, कैसे हुई थी? शादी 28 फरवरी 2023 में हुई थी। अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज था? शादी अरेंज मैरिज। सर, एक विवाहिता के मौत का मामला है, आप घटनास्थल पर पहुंचे हैं, क्या है? देखिए, थाना सैयद राजा क्षेत्र के गांव बुझारत की मड़ई में एक विवाहिता के फांसी पे लटके होने की सूचना उसके मायके पक्ष द्वारा पीआरवी को दी गई। पीआरवी मौके पर तत्काल पहुंची, साथ ही साथ थाने की पुलिस फोर्स भी पहुंची और मौके का मुआयना किया गया। इसमें घटना की जानकारी मायके पक्ष से ली गई, इनसे तहरीर प्राप्त किया जा रहा है और शव को कब्जे में लेकर के आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, हत्या या आत्महत्या? यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और उनके ससुराल वालों ने उनके जो हस्बैंड हैं वो पैसे की मांग कर रहे थे दहेज, और इसी में मेरी दीदी का हत्या कर दिया। शादी कब
रुड़की के झबरेड़ा मंगलौर मार्ग पर एक बार फिर तेज रफ्तार डंपर का कहर देखने को मिला है, जहां एक तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने बाइक पर चल रहे बाइक सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी है, जिससे बाइक सवार 21 वर्षीय पुत्र शहजाद पुत्र इस्तकरार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में पीछे बैठा जावेद पुत्र रियासत भी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंचे। वहीं परिजनों के द्वारा बताया गया कि शहजाद माता पिता और बहन का अकेला सहारा था और मेहनत मजदूरी करके परिवार को चलाता था। और उन्होंने बताया कि जब हमें सूचना मिली है तो हम मौके पर झबरेड़ा पहुंचे तो वहां डफर के और साथ ही समर्थकों के द्वारा हमारे ऊपर भी हमला किया गया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि डंपर चालक ने जानबूझकर पीछे से टक्कर मारी है। लगभग 1 किलोमीटर तक बाइक को घसीटकर डंपर के साथ लेकर गया है और साथ ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इकलौता सहारा माँ बाप का, बहन का सहारा मजदूरी करके परिवार चलाता था 21 वर्षीय शहजाद। मामला यह है कल 2 तारीख का वाक़या है जी, रात के 8 साढ़े 8 रात्रि का जी। और ये अपने मजदूरी से वापस आ रहे थे दोनों भाई, चचा जाद भाई, मृतक का जी, मृतक शहजाद है और दूसरा जावेद है जी, जो जिसके गंभीर चोटें हैं। और पीछे से एक जो तेज़ी वाला लापरवाही से जो डंपर आ रहा था जी, उसने पीछे से टक्कर मार दी और मारकर ये इसकी घटनास्थल पर मौत हो गई शहजाद की जी। और वो जावेद जो है जेरे इलाज है जी। और जब हमने उसको, कुछ लोगों ने, वहाँ के लोगों ने जो इनके साथ में थे, कुछ पीछे जो लड़के आ रहे थे मेहनत मजदूरी करने वाले, उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ने का प्रयास किया और उसको पकड़ भी लिया था। और उसने, ट्रक ड्राइवर ने क्या काम करा, उसने अपने लोकल जो जान पहचान के व्यक्ति थे उनको बुलाकर इनके साथ जो है ना, मृतक के जो जान पहचान के लड़के थे उनके साथ मारपीट की गई जी। और जब थाने में मामला पहुँचा तो पुलिस ने नफा नाजात पहुँचाने के लिए उस ड्राइवर को और वहाँ के लोगों के जो लोकल लोग हैं उनकी राजनीतिक असर के दबाव से उनको छोड़ने का प्रयास किया गया, इसको ड्राइवर को जी। मगर जब गांव में सूचना पहुंची और गांव खेड़ा मुगल के लोग काफ़ी संख्या में थाने पर पहुंचे, जब थोड़ा मामला शांत हुआ, पुलिस ने आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे। हमें प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि मुलजिम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये हत्या का मामला है जी। जानबूझकर उसने पीछे से टक्कर मारी और तकरीबन 1 किलोमीटर तक उसकी जो मोटरसाइकिल थी लड़कों की, वो खींचता चला गया जी। किस समय का वाक़या है? ये 8 साढ़े 8 8 और 9 के बीच का वाक़या, रात्रि का, कल का जी, 2 तारीख का जी। कौन सा थाने का? ये थाना झबरेड़ा ही पड़ेगा जी, थाना झबरेड़ा। ये झबरेड़ा से मंगलोर रोड जा रहा है जी। वहाँ पर जो बैंक्वेट हॉल है और एक आसपास में ही के जी मंदिर और बैंक्वेट हॉल के आसपास जी। परिवार में पूरा परिवार आप किसके साथ? परिवार जी जो मृतक है शहजाद, इसी पर आश्रित था जी। और ये मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का, बूढ़े माता पिता का पालन कर रहा था। घर में बहन जवान बैठी जो माता गंभीर रूप से पीड़ित है जी, बीमारी से जी। गबरू है जी। आज ही मान लो हमारे बच्चे नौकरी में दिहाड़ी पर जाते हैं, मंगलोर गए थे और वहाँ से आए, पीछे से एक डंपर आया, डंपर ने आन के साइड मारी, साइड मार के वो साफ गया। अगर जो हमने उसके ऊपर कोई विरोध उठाया तो उन्होंने मारपीट करी, हमारी बहुत ज़्यादा मारपीट करी जी। बच्चा एक हमारा गुजर भी गया जी। क्या? शहजाद जी, 21 साल। मारपीट उसने करी जी जो डंपर वाले थे जी। किधर? इसमें 2 लोग घायल है जी और एक मार गया जी। मैं रेफर कर दिया जी यहाँ से। कौन से जिन्हें मार? उनको भी चोट जाता है जी। पुलिस अपनी मर रही कार्रवाई में। देखो जी, हमें तो इंसाफ मिल जाए, हमें और कुछ नहीं चाहते। मिलनी चाहिए जी और उन्हें भी मिलनी चाहिए जी। जब अभी तो क्या हुआ है? अभी 3-4 बच्चे हमारे मंगलोर जाग दिहाड़ी पर, उनसे जैसे वापस आ रहे थे घर के लिए, तो रास्ते में डंपर, खाली डंपर ने इनका साइड मारी, ये नीचे गिर गया, एक मर गया और 2 का चोट आई। एक मोटरसाइकिल पर थे। जो गांव में उनका पता मिला, गांव में तो हम गए सब, उन लोगों ने फिर हमारे साथ मारपीट करी। तो उस वक्त हाँ, घायल हुए 2-3-4 लोग घायल हुए उसमें। दे दीजिए पुलिस हिंसा रेफर करा दिया। पहले तो इलाज यही चला रुड़की में, उसके बाद रेफर करा दिया हमने साहब को। हाँ, मेहनत मजदूरी करता था बेचारा सब। क्या ये मांग करेंगे साहब को, सब मुआवजा दिया जा। झबरेड़े से परमेंट का हॉल है, वो मंदिर है वहाँ रोड पर। मंगलौर से आ रहे थे 8 साढ़े 8 बजे करीब,
आगा गए थे, पीछे से जो आया डंपर, इनने पीछे से मारी टक्कर, आड़ गई इसको। डंपर किस चीज़ का? यो था माटी ढूंढने का, उत्तर गए, वो घोड़ा के हैं 12 टायरों का, 12 टायरों का हो बड़ा। बाइक पे थे आपके लड़के? हाँ, बैग पे थे 2। कितने लड़के थे? 2। 2 में से एक की डेथ होगी? एक की डेथ होगी, एक पड़ा जख्मी। उसकी हालत कैसी है जो अभी घायल है? गंभीर ही। अभी आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? कुछ मांग करते हैं? प्रशासन क्या मांग देगा? प्रशासन हमें कुछ मांग नहीं देने का। प्रशासन हमें कुछ मांग नहीं देने का। रात ही कह दिया था उन्होंने, क्या करोगे तुम? पुलिस नहीं कह दिया था, क्या हाथ आ रहा है उसका? अरे ये तो गलत है काम, हुआ तुमने तो हाथ उठाया नहीं उठाया, और मारपीट करी उन्होंने ही हमारी। ये तो हमारे गाँव से आदमी चले गए, काफ़ी 400-500 आदमी गाँव का चला गया, जब जाकर वो पुलिस भागी बंद। सन्नी भाई क्या हो, सारे पैसे की दो सबको, पुलिस इस वक्त इंसाफ के पीछे नहीं है, सरकार इंसाफ के पीछे नहीं है। आपके कितने लड़के हैं? लड़का तो मेरा यही था जी, बस लड़के और अपने घर बारी है तो क्या करेगा लड़कों, लड़के तो लड़का तो मेरी तो रीढ़ की हड्डी हुई थी, मेरी तो रीढ़ की हड्डी आई थी। पढ़ाई वगैरह भी करता था? पढ़ा जाता था, 10वीं मेहनत भी करता था, वहाँ सड़क पर जा रहा था, मेहनत कर रहा था बेचारा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आलोक रंजन ने शनिवार प्रातः जोधपुर के जिला कलेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने मीडिया से संवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना एवं प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से जिले के समग्र विकास को गति प्रदान की जाएगी। उन्होंने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पंच गौरव कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम जिले के संतुलित एवं समावेशी विकास का आधार बनेगा। आमजन की योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और साथ ही पदभार ग्रहण के पश्चात श्री रंजन ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ प्रथम बैठक आयोजित कर प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश भी दिए हैं। और बैठक में JDA आयुक्त उत्साह चौधरी और साथ ही CEO जिला परिषद आशीष कुमार मिश्रा, SDM प्रमुख जवाहर चौधरी, ADM द्वितीय सुरेंद्र राजपुरोहित, ADM शहर द्वितीय एवं SDM उत्तर श्री प्रीतम कुमार, SDM बालेसर मोहनलाल और ADM शहर प्रथम अंजुम ताहिर सम्मा सहित विभिन्न विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। ये मेरे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि आज मारवाड़ के सांस्कृतिक केंद्र, गौरव केंद्र सूर्य नगरी जोधपुर में मुझे एज ए कलेक्टर कार्य करने का अवसर मिला है। मैं यहाँ पहले SDM रह चुका हूँ, मुझे थोड़ा अनुभव है। निश्चित रूप से प्राथमिकता हमारे राज्य सरकार की बहुत स्पष्ट है। हमारा प्रयास रहेगा कि जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जिनमें हम अच्छा कर रहे हैं, कुछ स्कीम्स भी जहां हमें लगता है और सुधार की गुंजाइश है, वहां हम सभी अधिकारी मिलकर निरंतर कार्य करेंगे। पंचगौरव एक महत्वपूर्ण योजना है, विशेष रूप से क्योंकि ये न केवल एक पर्यटन नगरी है, तो पर्यटन का भी उसमें बिंदु है, उसके अलावा प्रकृति का भी बिंदु है और साथ में एक औद्योगिक केंद्र भी है, हैंडीक्राफ्ट और इसके संबंधित यहाँ कई व्यवसाय हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम इन योजनाओं में अच्छा करें, राज्य स्तर पर हमारा इसमें नाम हो। इसके साथ में वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें विशेष रूप से गर्मी है और गर्मी के साथ ही पेयजल को लेकर के इस प्रदेश में हमेशा से ही पेयजल को लेकर के उस समय कुछ समस्याएं देखी गई हैं, उस पर निरंतर हम कार्य कर रहे हैं। और अभी खास करके नहर बंदी है, उसको देखते हुए हम प्रयासरत हैं कि ये जो समय है हमारा, इसमें हमें किसी प्रकार की पानी की समस्या नहीं आए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कल मैंने अधिकारियों से जो रिव्यू लिया था उसमें उनकी तैयारी पूरी है। इसके अलावा शहर के कई क्षेत्र एरिया हैं जहाँ पर कई जल भराव की समस्या होती है, बनाड़ के एरिए से, चाहे वो नाले से पानी निकालने की बात हो, या फिर जो हमारा अभी अभियान चल रहा है फ्लैगशिप अभियान, जिसमें कि विकसित हम ग्राम और विकसित वार्ड को लेकर के एक बृहद योजना तैयार कर रहे हैं। तो हम सब मिलकर इन जितनी भी हमारी फ्लैगशिप स्कीम हम इसमें प्रयास करेंगे अच्छा करें। अंत में एक पारदर्शी और
ऐसा प्रशासन देने का हमारा प्रयास है जिसमें कि हम जन सुनवाई को उसको केंद्र बिंदु में रखें और हमारी जन सुनवाई के साथ में जो भी परिवाद आते हैं उन परिवादों में परिवादी संतुष्ट हो, उसका संतुष्टि प्रतिशत जिला स्तर पे हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। यहाँ कई सारे हमारे युवा अधिकारी हैं, मुझे इस बात को लेकर के बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ पर कई शैक्षणिक संस्थान भी हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं। ऐसे में युवा और स्कूल्स इन दोनों विषयों पे हमारा विशेष ध्यान रहेगा। मैं अपने साथी अधिकारियों के साथ में इन संस्थाओं में जाऊंगा। हम प्रयास करेंगे हम युवाओं को मोटिवेट करें, चाहे वो कैरियर को लेकर के हो या जो बच्चे हैं जिनको लेकर के सरकार ने अभियान चला रखा है जिससे कि उनका बेसिक लर्निंग स्किल है वो इम्प्रूव हो 1 क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक। तो वो भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वो हमारी ध्यान में रहेगा। एलपीजी को लेकर के वर्तमान में यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है, परंतु वो भी एक प्राथमिकता है जिस पर कि हम अभी अधिकारियों को हमने बुलाया, हम रिव्यू लेंगे और प्रयास करेंगे कि आप सबके सहयोग से जो भी हमारी सरकार की फ्लैगशिप योजना है उनमें हम अच्छा करें। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।